Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is the man who empowered the blind. Have you ever been in a room when the lights suddenly go off and everything become dark? How lost you feel, but then the lights come back and all is well for you. आप ये इमेजिन करो कि आप किसी कमरे में बैठे हो, वहाँ से अचानक लाइट चली जाए और वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा छा जाए और आपको तब कैसा फ़ील होगा, और फिर अचानक लाइट वापस आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। इमेजिन समवन फॉर होम द लाइट्स नेवर कम बैक एंड हिज और हर वर्ल्ड इज़ डार्क ऑल द टाइम। उन लोगों के बारे में इमेजिन करो कि जिनकी आँखों की रोशनी चली गई और हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। दीज आर द साइटलेस पीपल हुज आइज कैन नॉट सी। ये वो लोग हैं जिनकी आंखें अब हमेशा के लिए नहीं देख पाएंगी। हेयर इज स्टोरी ऑफ वन सच पर्सन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट। यहाँ हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो एक ऐसे ही इंसान की है जो अंधे लोगों को पढ़ने और लिखने की शक्ति जिसने दी। Laus Valley was born in a small village of Coupe Vere near Paris, France in 1809। लूस ब्रेली जो कि एक छोटे से गांव में कूप वेरे पेरिस के पास फ्रांस में पैदा हुए 1809 में। मॉन्सी ब्रेली लूस फादर मेड हार्नेसेस एंड सैडल्स विद एन ऑल। जो इनके फादर थे वो घोड़े के ऊपर जो जीन डाली जाती है या उससे रिलेटेड जो चीज़ें बनाई जाती हैं या बैठने की सीट जो होती है घोड़े के ऊपर, उनके पास एक छोटा सा टूल है, एक आला है जिसकी मदद से वो ये चीज़ें बनाते थे। One day, little Lois picked up the awl and made a stab at the leather. As he bent down, the awl suddenly flipped up and injured his eyes, leaving him blind. Now, the 3 years old Lois was in total darkness, never to see again. एक दिन क्या हुआ, छोटे लउस ने ये ऑल उठाया और लेदर पे स्टैप करने लगा। अचानक ये ऑल नीचे गिरा और उछलकर उनकी आंखों पे लगा और वो अंधे हो गए। और जो लउस ब्रेली थे 3 साल के, वो हमेशा के लिए अब अंधे हो गए। उनकी ज़िंदगी में हमेशा अब अंधेरा ही अंधेरा हो गया। Those days, the blind in backward parts of Europe and Asia were often trained to beggar. उन दिनों यूरोप और एशिया से जो बैकवर्ड लोग आ रहे थे उनको बैगर्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। Poor Monsieur Braley could never forgive himself for the accident to his son and everybody tried to make life easier for him. जो ब्रेली के फादर थे वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए जो उनके बेटे के साथ हादसा हुआ था उसके लिए। और जो लोग थे वो ये चाहते थे कि जो लूस की लाइफ है वो आसान बन जाए। द बॉय हैड ए केन एंड सून लर्न टू टैप हिज वे अराउंड द विलेज। जो लूस थे उनके हाथ में अब छड़ी दी गई ताकि उसकी मदद से वो अपना रास्ता ढूंढ पाएँ, गाँव तक पहुँच पाएँ। देयर comes little Louse, the villagers said when they heard the tapping of his cane। जब लूस गांव में जाता था तो गांव के लोग कहते थे कि ब्रेली आ गया, क्योंकि उसकी छड़ी की आवाज़ सब लोगों ने पहचान के रखी थी। वो छड़ी की आवाज़ जब वो चलता था तो टक टक आवाज़ आती थी, तो वो लोग कहते थे कि छोटा लूस आ गया। They scratched out grooves on the road so that Louse would count the exact number of the cane tap it took him to reach the road। अब जो सड़क थी उस पे हांचे बनाए गए थे जिनकी मदद से वो अपने टैप को गिन सकते थे और गिन के वो रोड पे पहुंच जाते थे। टैप 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 सो मेनी टैप्स टू द बिग ट्रीज। उनको बड़े दरख्तों पे पहुंचने के लिए ज़्यादा टैप करने पड़ते थे। सो मेनी मोर द पौंड पे पहुंचने के लिए और ज़्यादा टैप करने पड़ते थे। देन मैनी मोर टू द हिल्स। पहाड़ों पे पहुंचने के लिए और ज़्यादा टैप करते थे। दिस टैपिंग स्टेड विद इन थ्रू हिज लाइफ एंड वाज टू मीन्स मच मोर टू द वर्ल्ड लेटर ऑन। ये जो टैपिंग थी इनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अब इनका सहारा बन गई, इनके साथ रही।
At home, he grew older. Lewis tried to help his father in the harnesses shop, handling the tools and bits of leather. ये जो लूज़ थे अब ये बड़े हो रहे थे घर पर, तो ये चाहते थे कि अपने बाप के साथ हार्नेस शॉप में मदद करना। अब वो ट्रेनिंग ले रहे थे, टूल्स को इस्तेमाल करने की सीख रहे थे, लेदर्स का कैसे उसको किया जाता है इस्तेमाल उसका, वो सब सीख रहे थे। लूज़ फिंगर्स ग्रीव निबल एंड स्ट्रांग, हिज हेयरिंग बिकेम वेरी कीन। जो लूज़ की उंगलियां थी और जो वो बहुत फुर्तीली और मज़बूत बन चुकी थी। अब उनकी जो हेयरिंग थी वो भी तेज़ हो चुकी थी। At the village school, his teacher was amazed at how well Luz learned by ear in memory. जो लूस के स्कूल के टीचर थे वो भी काफ़ी हैरान थे कि किस तरह लूस अपने सुनने और याददाश्त की शक्ति से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। Yet he was unhappy, for Luz wanted to learn to read and write like other children, and he knew he could not. तब भी लूस नाखुश थे क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना और लिखना चाहते थे, पर वो वैसा कर नहीं पाए। Then it happened that the school master heard of a school in Paris called the Royal Institute of the यंग ब्लाइंड। तभी उनके एक स्कूल मास्टर ने सुना कि एक पास ही में एक स्कूल के बारे में सुना, वहाँ पर अंधे लोगों को पढ़ाया जाता था। जो अंधे लोग थे उनके लिए वो स्कूल खुला था। ही गॉट लूस एडमिटेड इनटू दिस इंस्टीट्यूशन, उसने कुछ करके लूस को वहाँ पे दाखिल कर दिया, एडमिट कर दिया। वेयर ही लर्न टू प्ले पियानो एंड द सेलो एक्सपर्टली, वहाँ पे उन्होंने पियानो और सेलो वगैरह सीखा। लूस ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ आफ्टर 8 years, वहाँ पे उन्होंने 8 साल के बाद वहाँ से ग्रेजुएशन की। देन ही द इंस्टीट्यूट अपॉइंटेड हिम एज ए टीचर ऑफ द ब्लाइंड चिल्ड्रन, तो उसी इंस्टीट्यूट ने उनको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया एज ए टीचर, जो ब्लाइंड बाकी जो अंधे लोग थे उनको पढ़ाने के लिए। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू टीचिंग एंड हेल्पिंग द ब्लाइंड, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पे सर्फ कर दी अंधे लोगों की मदद करने में, उनको पढ़ाने में। At about the time Louis Braille came to the institute founder Valentin Hugh had developed a new way of reading for the blind. जो लूस ब्रेली थे वो इंस्टीट्यूट के एक जो फाउंडर थे उनके पास गए, तो उन्होंने उनके लिए एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया, डेवलप किया कि आसान सा अंधे लोग जिसकी वजह से पढ़ पाएँ। In this way, the latter were embossed that is raised on the other side of the heavy paper that was the blind person could trace their shape with his finger. उन्होंने एक ऐसा पेपर निकाला जिस पे उन्होंने मोटे मोटे हरफ जो थे वो ट्रेस किए थे, ताकि वो उनको वहाँ पे उसने लिखा था ताकि जो अंधे लोग हैं वो आसानी से उसको ट्रेस कर पाएँ। एंड लूस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन, लूस जो था उन लेटरों को बार बार ट्रेस करता था। आई विल लर्न टू रीड सेड सेड डिटरमिनेडली, उसने कहा कि मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा। मैं एंड ही डिड, बट फॉर ए क्विक माइंड लाइक लूज ब्रेली दिस वाज मच टू स्लो एंड टू रीड, लेकिन वो ये जानता था कि ये जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है पढ़ना लिखना सीखने का। फॉर द लेटर्स हैड टू बी वेरी लार्ज, ये जो लेटर्स हैं बहुत लंबे हैं। एटलीस्ट इन लंबे होने चाहिए, एटलीस्ट इन 1 इंच, इनकी जो लेंथ थी वो 1 इंच होनी चाहिए। So even a very short would fill many heavy volume, and blind child would have to spend a long time doing just a little reading. अब छोटी सी भी जो ये है पढ़ने के लिए अंधे लोगों को बहुत टाइम लगता है।
Beside, it was hard and expensive to print books with embossed letters. जो ये बुक्स थी embossed की हुई, इनको एक तो ये एक्सपेंसिव थी और इसका पढ़ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था. सो देयर वाज वेरी लिटिल फॉर द ब्लाइंड टू रीड. ये अंधे लोगों के पढ़ने के लिए क्या था, एक्सपेंसिव भी था और हार्ड भी था. फॉर लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट बुक्स ए ब्लाइंड पर्सन हैड टू डिपेंड ऑन फ्रेंड्स टू रीड आउट टू हिम. उनको इसको पढ़ने के लिए दूसरे अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ती थी. देयर मस्ट बी ईजियर वे फॉर द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट. उनको चाहिए था कि इस अंधे लोगों के लिए आसान रास्ता निकालना जिसकी वजह से वो पढ़ और लिख पाएं. यंग ब्रेली सेड ओवर एंड ओवर अगेन. ये वो कहता रहा बार बार. Only books can free the blind. A person can never be truly educated unless he can read. एक इंसान तब तक एजुकेट नहीं हो सकता जब तक वो पढ़ना लिखना न सीख जाए. Laus was only 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind to read than by trying to feel all the way around each letter. लूस ब्रेली जो थे वो 17 साल के थे. उनको जो आइडिया आया कि ये इनको पढ़ने लिखने के लिए कि इनका आसान जो ईजियर और क्विकर जो इनका है वे, एक वे ढूंढा उन्होंने पढ़ने के लिए. ही वॉज लुकिंग फॉर ए कोड. वो उसने फिर अब अंधे लोगों को पढ़ने के लिए कुछ कोड वगैरह का इस्तेमाल किया. उनको कुछ ऐसी किताबें उनके लिए बनाई. One evening he found the answer. He was sitting a restaurant listening to a friend and allowed for a newspaper. एक दिन उन्होंने रेस्टोरेंट में बैठे हुए अपने दोस्त को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए